मार्केट के ट्रिप से बचकर पैसे कमाने हैं तो सीखिए मूविंग एवरेज 50 द नाइस वर्ल्ड के तरीके से। ये तरीका आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप द नाइस वर्ल्ड ट्रिप स्ट्रेटेजी को आगे समझना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अप ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज 50 की। यहाँ पर देखिए, ये जो डीप ग्रीन लाइन है ये है सिंपल मूविंग एवरेज 50। इसको मैं MA50 कहूँगा आगे से। अगर इस तरह से मूविंग एवरेज अप ट्रेंडिंग हो तो उसमें जो है हमें शॉर्ट नहीं करना है। अगर मान लीजिए प्राइस मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर चला गया है तो यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। जैसे यहाँ बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है तो वो पुल बैक देगा। इस पुल बैक में शॉर्ट नहीं करना है बल्कि इंतज़ार करना है प्राइस को मूविंग एवरेज 50 के नज़दीक आने का, और यहाँ पर बाय सेटअप ढूंढते हैं और यहाँ करते हैं स्मार्ट एंट्री। इसके बाद देखिए ये प्राइस, इसमें आपको मदद करेगा RSI। देखिए RSI जो है यहाँ ओवरबॉट है, इसके बाद डायरेक्टेड डाउनवर्ड। तो यहाँ से देखिए एक पुल बैक आया, आपको इंतज़ार करना है, आपको शॉर्ट नहीं करना है। नेवर शॉर्ट अगेंस्ट एन अप ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज 50। यहाँ देखिए एक और एग्जांपल जहाँ पर मूविंग एवरेज 50 जो है अप ट्रेंडिंग है और यहाँ प्राइस इस तरह से ब्रेकआउट किया, एक पुल बैक दिया थोड़ा सा। देखिए RSI ऊपर जा रहा है, इस पुल बैक में एंट्री करने का था और ये आपका गेन है। एग्जांपल और देखिए, यहाँ पर प्राइस मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर चला गया है तो RSI भी नीचे आने लगा। यहाँ पर एक पुल बैक हुआ, यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, नहीं तो आपको ट्रैप होना कंफर्म है। यहाँ देखिए इसने बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और RSI दोबारा से ऊपर जाने लगा, यहाँ आपको एंट्री करना है, ये आपका गेन है। एक और एग्जांपल देखिए, मूविंग एवरेज 50 जो है अप ट्रेंडिंग है। यहाँ पे जो भी शॉर्ट सेटअप है इसको इसके ऊपर में जो है अवॉइड करना है, आपको इंतज़ार करना है बाय सेटअप का। देखिए यहाँ पर बाय सेटअप बना और RSI भी रिकवर करने लगा और ये आपका गेन है। डाउन ट्रेंडिंग MA50, यहाँ देखिए मूविंग एवरेज 50 जो है डाउन ट्रेंडिंग है। ऐसे कंडीशन में अगर प्राइस नीचे है तो नो लॉन्ग पोजीशन, कोई भी बाय नहीं करना है, आपको देखना है शॉर्ट सेटअप्स। यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे और देखिए ये प्राइस, और मान लीजिए प्राइस मूविंग एवरेज 50 से बहुत दूर है और ग्रीन कैंडल बन रहा है तो भी इसमें बाय नहीं करना है, क्योंकि ये बाउंस बैक जो है आपको ट्रैप करने के लिए है। ये मूविंग एवरेज 50 के नज़दीक जाएगा और वहाँ से फिर शॉर्ट सेटअप बनेगा और नीचे जाएगा। ये देखिए 11 जुलाई का है, अगर आप ये सिंपल बात जानते तो यहाँ बाय नहीं कर रहे होते। इसमें पहले के एग्जाम्पल की तरह ही RSI आपको हेल्प करेगा। देखिए ये जो इस जगह से बाउंस हुआ उसमें RSI जो है नीचे से ऊपर जा रहा था, लेकिन एक जगह जाके ये वापस मुड़ गया। ये आपको सिग्नल दे रहा है कि ये फिर अपने मूविंग एवरेज के अलोंग जो है नीचे जाएगा। ये नीचे गया। ये दूसरा एग्जांपल है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, मूविंग एवरेज 50 के नीचे है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। ये एक ट्रैप था। यहाँ पर देखिए RSI भी ऊपर गया, लेकिन इसके बाद RSI जो है नीचे की ओर आने लगा, उसके साथ प्राइस भी यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया और उसके बाद कंटिन्यूसली नीचे आया, फिर दूर गया तो एक पुल बैक हुआ। देखिए RSI भी ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। ये सिर्फ आपको ट्रैप कर रहा था इस जगह में, इसको जाना था नीचे। और ये बहुत क्लियर है, देखिए यहाँ पर RSI के साथ ही सिंपल मूविंग एवरेज 50 भी डाउन ट्रेंडिंग है। हम लोगों का मेन ध्यान जो है सिंपल मूविंग एवरेज 50 के ट्रेंड पर होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है जब मूविंग एवरेज 50 साइडवेज होता है, इसका मतलब मार्केट में क्लियर ट्रेंड नहीं है। यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है प्राइस का रेंज। मैंने ये रेंज बनाया, देखिए ये मूविंग एवरेज 50 जो है ऐसे साइडवेज है, तो यहाँ हाई है, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया और ये बीच में गया, फिर यहाँ पर हाई बनाया, यहाँ लो बनाया। तो ये
यहाँ से यहाँ तक में एक रेंज का हमें पता चल जाएगा। तो इसके बाद इस दिन में देखिए क्या हुआ कि इसने रेंज हाई में एक डोजी बनाया और नेक्स्ट जो है एक शूटिंग स्टार जो कंफर्म कर रहा है कि ये बियरिश है। तो साइडवेज मूविंग एवरेज 50 में कैसे ट्रेड करते हैं? अगर रेंज का साइज बड़ा है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ज़्यादा है, तभी ट्रेड करेंगे। अगर छोटा है तो ऑप्शन बायर के लिए ये घाटे का सौदा होगा। जो ऑप्शन राइटर हैं उनको बेनिफिट होगा प्रीमियम डिके का, ऑप्शन बायर के लिए अगर साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना है तो वो रेंज बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे आप आरएसआई का सपोर्ट ले सकते हैं। जैसे कि देखिए रेंज हाई में आरएसआई यहाँ पर ओवरबॉट था तो यहाँ पे शॉर्ट करना था और टारगेट रेंज लो को रखना था। एग्जैक्टली इसने हिट किया। जैसे इस जगह में देखिए ये रेंज जो है छोटा था, इसमें आपको बहुत बेनिफिट नहीं हो सकता है, चांसेस कम है प्रीमियम के बहुत बढ़ने का। ऑप्शन राइटर हैं तो ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, ये उस तरह से करता रहा क्योंकि आप देखिए ये मूविंग एवरेज 50 जो है साइडवेज है। साइडवेज होने से जैसे ये प्राइस के ऊपर आता है तो फिर ये नीचे आता है और नीचे आने के बाद फिर इसके ऊपर जाएगा। इस तरह से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखाते रहता है, ऑप्शन बायर के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। तो दोस्तों ये था 50 मूविंग एवरेज का द नाइस वर्ल्ड के तरीके से एक्सप्लेनेशन। अब मार्केट अप हो, साइडवेज हो या फिर डाउन हो, आप कर सकते हैं स्मार्ट एंट्री का डिसीजन। और अगर आपने इस टूल को मास्टर कर लिया तो फिर आप तैयार हैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के लिए, द नाइस वर्ल्ड ट्रैप स्ट्रेटेजी। मास्टर दिस टूल एंड यू विल अनलॉक वेल्थ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।